हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे 22 पोर्टल ओपन होने वाला है एंड इसी के लिए मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड ये जो पोर्टल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, साल का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है बिकॉज न्यू एनर्जीज इसमें वर्क करेंगी एंड बहुत ही बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो आप लोग इस पोर्टल का बहुत ही अच्छे से उपयोग करें, मेडिटेशन करिए। एंड जो लोग भी साइकिक हैं या फिर जो भी डिविनिटी के फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी, रीकी हीलिंग वगैरह के फील्ड में है, तो वो लोग प्लीज़ इस दिन को वेस्ट मत करिएगा बिकॉज इस दिन आपकी जो पावर्स हैं वो अपलिफ्ट होती हैं। आप डिवाइन से और भी कनेक्ट कर सकते हैं इस दिन एंड अपने लिए जो पाथ है उसको समझ सकते हैं। तो ये दिन बहुत ही अच्छा दिन है डिवाइन से कनेक्ट करने का एंड अपनी पावर्स को राइज करने का। तो इसी के लिए आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि आज की रीडिंग एक बहुत ही ज़्यादा गाइडेड रीडिंग है, बहुत ही डीप मैसेजेस आप लोगों को मिलने वाले हैं। हो सकता है ये रीडिंग आप लोगों के साथ 100% रेजोनेट ना करे, बट जो गाइडेंस है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे भी बिकॉज आई कैन गारंटी यू, ट्रस्ट मी, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। एंड 22 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल। तो आप ये गाइडेंस को प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं भी होती है तो प्लीज़ आप इसको गाइडेंस के तौर पर रख लीजिएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा डीप चैनल मैसेजेस यहाँ पर आने वाले हैं। सो यस, एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं विच इज़ seekerofthedivinetruth@gmail.com। एंड अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। एंड मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर कनेक्ट करिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे रेगुलर वोट्स चलते हैं रीडिंग्स के, तो आप लोग भी अपनी रीडिंग के लिए वोट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सीकर ऑफ द डिवाइन ट्रुथ। एंड आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आपके इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिले एंड हमारी फैमिली लगातार ग्रो होती जा रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई फील रियली ब्लेस्ड। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे पास 3 पायल यहाँ पर मौजूद हैं। पायल नंबर 1 विद द एंजल नंबर 1010, pile number 2 with the angel number 1212 and pile number 3 is with the angel number 1111। तो आप इनमें से कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी रिपीटिंग नंबर्स आपको इन दिनों ज़्यादा दिख रहे हैं उसके हिसाब से भी आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड अब आपके सामने एक क्लिप प्ले होगी, उसमें आप मेडिटेट करके अपना पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आपको इंट्यूटिवली अपने पाइल को चूज़ करना है। एंड अब आपके सामने एक क्लिप प्ले होगी फॉर 10 सेकेंड्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो हेलो पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है विद द एंजल नंबर 1010 तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड 1010 एंजल नंबर बात करता है कंप्लीशन की। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में करेंटली एक मेजर साइकिल को कंप्लीट किया है, कोई नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ में बार बार चली आ रही थी तो उसको कंप्लीट किया है आप लोगों ने, नहीं तो आप लोग कंप्लीट करने वाले होंगे। एंड 1010 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो भी है आप लोग पूरी तरह से परिपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। इस पोर्टल के बाद आप लोग बहुत ही बड़ा बदलाव अपनी लाइफ में देखेंगे। एंड 1010 में जो शून्य है, ज़ीरो है, वो हमें ये भी बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने का, शून्य की ऊर्जा में जाने का। तो अपने आप को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। साथ ही एंजल नंबर 11 हमें रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो भी थॉट्स हैं उनको आप पॉजिटिव वे में लीजिए,
पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए अपने मन में एंड नेगेटिविटी से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही आपको कहा जा रहा है आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो जल्द ही पूरी होने वाली हैं, बिकॉज आपने बहुत ही बड़ा मेजर साइकिल यहाँ कंप्लीट किया है। एंड आपके लिए कार्ड आया है माँ छिन्नमस्ता का। और छिन्नमस्ता माँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता। एंड ये इनको हम ममता की देवी के रूप में भी जानते हैं, एक त्याग की देवी के रूप में भी जानते हैं हम इनको, क्योंकि इन्होंने अपना खून बहा दिया था अपने भक्तों के लिए, त्याग कर दिया था अपने शीश को, एंड सिर्फ अपने भक्तों के लिए। एंड माँ बहुत ही बड़ा प्रतीक है ममता का। तो माँ छिन्नमस्ता देवी आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपको त्याग करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड साथ ही माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो बहुत ही इंक्रीज़ हो रही हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं, आप माँ से कनेक्टेड हो रहे हैं, आप एक फ्लावर की तरह यहाँ ब्लूम कर रहे हैं। एंड साथ ही आप अपने डर पे काबू पा रहे हैं। आपकी जो भी शैडो साइड है, डार्क साइड है, आप उससे आगे उभर पा रहे हैं। आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, आप उससे आगे निकल रहे हैं, अपने पास्ट को भुला के आगे निकल रहे हैं। साथ ही आपकी एक नई शुरुआत यहाँ पर आपका वेट कर रही है। साथ ही माँ आपसे कहना चाहती हैं कि जो आपकी सेक्सुअल पावर्स हैं, कुंडलिनी शक्ति है, तांत्रिक शक्ति है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, वो ऊर्जा यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो ये समय है अपनी सेक्सुअलिटी को भी इम्पोर्टेंस देने का, बिकॉज़ जो सेक्सुअलिटी होती है वो आपको एक तरह से स्पिरिचुअल फील्ड में भी आगे लेके जाती है। तो चलिए अब हम आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं टैरो की हेल्प से कि आपके लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है 22 टू 22 पोर्टल। सो पाइल नंबर 1 विद एंजल नंबर 10 के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज मुझे गाइड करिए। थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, कनेक्टिंग टू योर गार्डियन एंजल्स, कनेक्टिंग टू माय गार्डियन एंजल्स, कनेक्टिंग टू माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करिए। थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड करिए क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 की लाइफ में विद दिस पोर्टल। थैंक यू सो मच। द स्टार, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि 10-10 की ऊर्जा, आपने बहुत ही बड़ी मेजर साइकिल को कोई कंप्लीट किया है। एंड जो आपकी लाइफ रुकी हुई थी ना काफ़ी टाइम से, वो आगे बढ़ने वाली है। कुछ भी सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे थे तो उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कुछ लोगों को बैक पेन की शिकायत होगी, एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत ही लंबे समय से बीमार चल रहे होंगे, तो उनकी ये जो पोर्टल है उनकी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ये पोर्टल ओपन हुआ है। एंड आप लोगों को जल्द ही अपनी बीमारी से राहत मिलेगी। एंड डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है, और फैमिली की एडवाइस लेकर या कुछ लोगों की एडवाइस लेकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये समय आगे बढ़ने का है, तो आपके लिए दूसरों की एडवाइस लेना यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड साथ ही आपको अपने स्किल्स पे वर्क करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अपने स्किल्स को मजबूत करिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ मजबूत करिए। अगर आप जो भी सिचुएशन में स्टक थे, अभी तक लंबे समय से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग स्टक थे, तो अब आपकी जो लाइफ है रफ्तार यहाँ पर पकड़ने वाली है। तो आप रेडी हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े बदलाव आने वाले हैं। एंड डिवाइन से आप लोग बहुत कनेक्टेड होने वाले हैं, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग करके चलना है, अपने शेड्यूल को ठीक करके अपने डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर चलना है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड काफ़ी लोगों का हो सकता है हर्ट चक्रा में थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो, तो वो भी आपका हील होगा, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने काफ़ी हार्ट ब्रेक्स को सहा हो। तो हार्ट चक्रा हीलिंग का ये समय है। एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से हमें ये भी पता चलता है कि आप जो है अपनी इमोशनल लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड होने वाले हैं, अपने आप को सेल्फ लव की ऊर्जा में आप लेकर जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इमोशनली फुलफिल्ड आप लोग महसूस करेंगे यहाँ पर। साथ ही मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप एक तरह से पूरी अपने आप
को एक तरह से पूरी तरह कंप्लीट महसूस करने वाले हैं इस पोर्टल के बाद। एंड ये पोर्टल आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में, देखिए मैंने कहा था ना आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एंड आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ही बड़े बदलाव लेकर आएगा। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट लेवल पे जहाँ यहाँ पहुँचने वाली है। आप लोग बहुत ही खुश होने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप लोग, एंड पूरी तरह से परिपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही आपके जो मदर से यहाँ कनेक्शन मैं स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख पा रही हूँ। मदरली फिगर से अपना आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर, जबकि मुझे एक ही चाहिए था। एंड ये कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का, जो भी, एंड सेम इज हियर द स्टार का कार्ड। जो भी आपने लंबे समय से विश मांगी हुई थी वो अब पूरा होने का समय आ गया है। तो इस पोर्टल के साथ आपकी जो भी विशेस है वो पूरी होने वाली हैं। एंड द चैरियट का कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपके लिए लीडरशिप रोल जो है इंतज़ार कर रहा है, आपके लिए लीडरशिप रोल को इंतज़ार कर रहा है। एंड आपको बस आगे बढ़ते जाना है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाना है। बहुत मेहनत आपको लगेगी, एंड काफ़ी समय से आप लोग मेहनत करते हुए जा रहे हैं, मेहनत करने में लगे हुए हैं, बट आपको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। तो इस पोर्टल के बाद आपको मेजर चेंजेस, बिग सक्सेस देखने को मिलेगी, भले ही आपकी फैमिली लाइफ में हो या फिर आपकी करियर लाइफ में हो। बिकॉज यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्रास भी मुझे फील हो रहे हैं। कुछ लोगों के सोलर प्लेक्सिस चक्रा विच इज़ मणिपुरा चक्रा आप लोगों का वीक हो सकता है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, एंड वो ओपन होने वाला है विद दिस पोर्टल। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लॉन्ग टर्म स्ट्रगल का कार्ड। बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रगल किसी ने सहा है, बहुत बार हार को देखा है यहाँ पर लोगों ने। तो आप लोगों से ही डिवाइन कहना चाहते हैं कि इस बार जो है ना कि आपको हार ना देखनी पड़े। तो इस बार आपको डिसिप्लिन और शेड्यूल के साथ काम करने की ज़रूरत है, प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग करने की ज़रूरत है। एंड आपको अपनी ड्यूअलिटी को यहाँ समझने की ज़रूरत है। आपकी जो ड्यूअल नेचर है, अपनी डार्क साइड को अपने साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सॉर्ड्स और पेंटिकल्स और कप्स की ऊर्जा बहुत है। आप लोग बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप में, जो लोग मैरिड नहीं हैं या कोई जो लोग सिंगल हैं, आप लोग बहुत ही जल्द अच्छे रिलेशनशिप में सेटल होते हुए मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। आपके पास शादी का कोई प्रपोजल यहाँ पर आ सकता है, एंड यहाँ कोई लीडरशिप पोजीशन आपका इंतज़ार कर रही है। आप लोग लीड करने के लिए बने हैं। यहाँ पर लीडरशिप रोल आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपकी जो सक्सेस है आपको उतनी जल्दी ही प्राप्त होगी। एंड माँ की ऊर्जा यहाँ पर है, माँ आपके साथ खड़ी हुई है, आपको हर चीज़ से बचाने के लिए प्रोटेक्शन माँ आपको दे रही हैं। एंड फियरलेस होना है आप लोगों को, फियरलेस एनर्जी होती है माँ की, तो फेयरलेस होना है आपको। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, त्याग की देवी है माँ, एंड आपको त्याग करने के लिए रेडी होना है। जो भी सोशल लाइफ है उन सब से त्याग करने के लिए आपको रेडी होना है, बिकॉज आपको तपस्या करने को यहाँ कहा जा रहा है। एक तरह से आपकी लाइफ बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाली है, बहुत ही जल्दी चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ से आप लोग घबराइएगा मत, एंड ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहिएगा। साथ ही आपको हीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। आपके जो एंसेस्टर्स की ऊर्जा है वो एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंड आपसे कहा जा रहा है कि अपने साथ ट्रांसपेरेंट रहिए। ट्रांसपेरेंट रहने की आपको ज़रूरत है। आप लोग खुद ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोग अपनी चीज़ों के लिए खुद ही ज़िम्मेदार हैं, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है उन सब चीज़ों के लिए। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की एडवाइस लें, लोगों से पूछें कि आप लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, बिकॉज़ लोगों की एडवाइस जो है आपके लिए बहुत काम आने वाली है। स्पेशली ये बड़े बुज़ुर्गों की एडवाइस हो सकती है, या फिर आपके फ्रेंड्स की भी एडवाइस हो सकती है। एंड जो लोग भी यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर से बहुत ही अटैच्ड भी आप फील करने वाले हैं, बहुत ही इमोशनली सैटिस्फाइड फील करने वाले हैं। आपका जो रिलेशनशिप है अलग ही लेवल पर यहाँ पर जाते हुए मैं देख पा रही हूँ। लॉन्ग टर्म प्रपोजल आप लोगों को मिल सकता है, एंड आपसे कहा जा रहा है कोई भी फ़ैसला आप जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी वाले फ़ैसले आपको गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप लोगों को एडवाइस लेके ही कोई फ़ैसला यहाँ लेना है। अगर आप कोई मेजर डिसीजन यहाँ लेने वाले हैं तो आप लोगों की एडवाइस ज़रूर लें यहाँ पर। एंड इमेच्योरली आपको यहाँ एक्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करके एक्ट करना है, अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ यहाँ पर एक्ट करना है।
साथ ही आपसे कहा जा रहा है कोई भी फालतू के आर्ग्यूमेंट्स से दूर रहिए, आप अपनी एनर्जी में सेफ रहिए, अपने बाउंड्रीज सेट करके चलिए। आप लोगों को दूसरों की परवाह ना करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, एंड कोई भी नेगेटिव चीज़ से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। एंड डिवाइन का कनेक्शन, डिवाइन से ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइनली ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी आ रही हैं। तो इस समय आप लोग महसूस करेंगे कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, एंड आप लोग महसूस करेंगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं बहुत ही जल्दी, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस हैं या कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन भी है, बहुत ही जल्दी पूरी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप अपने मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देख पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। पाल नंबर 1, 10 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू मसाज एंजल्स, क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। यस, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर यहाँ पर एंजल्स डिवाइन कह रहे हैं यस, एंड कोई भी डिसीजन है तो उसके लिए आपके लिए आंसर है यस। साथ ही हमारे पास है लेमोरिया का कार्ड, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। जो भी आपने चाहा था वो सब हो रहा है, आपका जो डिवाइन प्लान है वो सब हो रहा है। एंड यहाँ पे अगेन पानी की ऊर्जा मुझे यहाँ फील हो रही है, तो आप लोगों को पानी के साथ हील करने के लिए कहा जा रहा है। खुले आसमान के नीचे पानी के साथ आप लोगों को हील करना है। अगर आप लोग वाटर साइड के पास रहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप अपने वहाँ जाकर पानी को देखें एंड पानी के साथ कनेक्ट करें, नेचर के साथ कनेक्ट करें। एंड अगर आप लोग उस जगह नहीं रहते जहाँ कोई वाटर बॉडी है तो आप लोग घर पे भी अपने जो शावर है उसमें खुद को हील कर सकते हैं। आप शावर लेते समय थोड़ा सा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, एंड नमक जो है वो टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। एंड आप शावर लेते हुए ये खुद को बोलें कि जो आपकी जो सारी नेगेटिविटी है वो पानी के साथ बहती जा रही है, आपकी बॉडी में से निकलती जा रही है। तो इस तरह से आप और भी अच्छे से अपने आप को हील कर पाएंगे। साथ ही आपके जो चक्रास हैं वो मैं यहाँ पर अलाइन होते हुए देख पा रही हूँ। आपके जो हाथों में पावर्स हैं, कुछ क्रिएट करने की जो क्षमता है, या फिर आप लोग अगर हीलिंग के फील्ड में हैं तो आपकी जो पावर्स हैं वो राइज हो रही हैं। साथ ही आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा यहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं। तो आपको अपने आप से सेल्फ लव करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। खुद से जितना ज़्यादा आप प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आप खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, खुद पर ध्यान रखेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे। एंड जो भी आप दुनिया के लिए, यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं कि जो चाहते हो इन्वायरमेंट को सेव करना, या फिर जो लोग वल्नरेबल जो स्ट्रेटा आता है हमारी सोसाइटी का, लोअर स्ट्रेटा आता है जो हमारी सोसाइटी का, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चीज़ें, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं आप लोग, तो आपको डेफिनेटली यहाँ करना चाहिए। उससे आपकी भी हीलिंग होगी। साथ ही आप लोगों उनकी मदद करेंगे तो आपकी जो भी प्रार्थना होगी ईश्वर जल्दी स्वीकार करेंगे। एंड आपका गुड कर्मा इसमें आपका बहुत ही साथ देगा। एंड जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं वो कम होंगी इस चीज़ को करने से। तो आपको इन्वायरमेंट का यहाँ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को पेड़ ज़रूर उगाने चाहिए, तो प्लांटेशन करना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नेचर से कनेक्ट ज़रूर करें अपने आप को। साथ ही बॉटम ऑफ द डेक पर आपके लिए कार्ड आया था बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके जो न्यू क्रिएशंस हैं उसको जन्म देने का वक्त आ गया है। आप लोगों को अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उसको राइज करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए वर्ल्ड के साथ। अपने क्रिएटिव पावर्स में, अपनी क्रिएटिव साइड को आपको इम्पोर्टेंस देना है और उसको निखारना है। एंड साथ ही इस फील्ड के साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो बाउंड्रीज़ हैं, प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़ यहाँ पर सेट कर दी हैं यूनिवर्स ने, तो आप लोग पूरी तरह से यहाँ प्रोटेक्टेड हैं। साथ ही आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से। एंड आप लोगों को कहा जा रहा है कि बिगर पिक्चर को देखिए, जो आपका स्ट्रगल पीरियड जो भी था उसको भुला करके आप लोग उसके लेसन्स ले करके अपनी आगे आने वाली लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। एंड आपको बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है।
एंड बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो इस मैसेज के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्किल्स में बदलाव ला के, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आप लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एंड साथ ही हमारे पास है अनाहता का कार्ड, विच इज़ अनाहता चक्र, विच इज़ आर हार्ट चक्रा। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले ही मैसेज दे दिया था कि हार्ट चक्रा पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का हार्ट चक्रा जो है हील हो रहा है। तो आपको सेल्फ लव करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ कहा जा रहा है। साथ ही ग्रीन कलर के साथ आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी हील होगी एंड उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा हील होगा। तो आपको अपनी इमोशनल लाइफ का ध्यान रखना है एंड सेल्फ केयर करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप सेल्फ केयर करिए। सो यस, पाल नंबर 1 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग फॉर 22 टू 22 पोर्टल। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, विच इज़ एंजल नंबर 12 को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड एंजल नंबर 12 बात करता है स्पिरिचुअली आगे कनेक्ट होने की, स्पिरिचुअली आगे ग्रो करने के बारे में। एंड आप लोग जो हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ राइज होते हुए मैं देख पा रही हूँ इस पोर्टल के बाद। एंड आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं ईश्वर से, डिवाइन से। आपका जो भरोसा है डिवाइन के ऊपर बहुत ही इंक्रीज़ होते हुए मैं देख पा रही हूँ। साथ ही यहाँ 1 की ऊर्जा है, विच मीन्स कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो रियलिटी में आनी स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसके लिए आप रेडी रहिए। आप अपने मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में आते हुए देख पाएंगे बहुत ही जल्द। एंड 2 की ऊर्जा हमें ये भी बात करती है कि जो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा था कुछ दिनों से, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड आपको सिखाया जाएगा कि अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। एंड आपके लिए कार्ड आया है कर्मा। जो भी आपका कर्मा है, जैसा भी आप लोगों ने कर्मा किया है, उस हिसाब से आपको फल यहाँ मिलने वाले हैं। इस कार्ड के साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपके जो पास्ट में स्ट्रगल रहे हैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ योर कर्मा। वो कर्मा की वजह से ही आपके स्ट्रगल रहे हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किसी को हर्ट किया हो एंड इस वजह से ही आपको इस जन्म में अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा हो। तो आपसे डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको कर्मा के हिसाब से चलना है और गुड कर्मा करते रहना है। एंड आपका जो भी गुड कर्मा है वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा इस लाइफ टाइम में। साथ ही जो आई है हमें ये मैसेज दे रही है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, आपको ऑब्ज़र्व करना है अपने एक्ट्स को, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है, अपने अंदर झाँकना है आप लोगों को। आपकी जो सोल है वो आपसे क्या कह रही है, ये आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यस, पाल नंबर 2। अब हम देख लेते हैं टैरो की हेल्प से कि ये पोर्टल आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। प्लीज़ गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें ये पोर्टल 12 लोगों के लिए, पाल नंबर 2 के लिए क्या चेंजेस लेके आने वाला है। देखिए, कनेक्टिंग टू योर गार्डियन एंजल्स, कनेक्टिंग टू माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बैलेंस आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों की लाइफ बिखरी हुई थी, तो अब आपको बैलेंस मिलेगा। बैलेंस करने का तरीका यहाँ पता चलेगा कि आपको किस तरह से लाइफ को बैलेंस करना है, वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस करना है। काफ़ी लोग यहाँ लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे एंड वही कार्ड यहाँ पर आया है। बहुत सारे चैलेंजेस से आप लोग जूझ रहे थे एंड आपको काफ़ी बार लोगों को प्रूव करना पड़ता होगा अपने आप को कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। आप अपने आप को प्रूव करते ही रहते होंगे। साथ ही आपकी जो करियर लाइफ है उसमें काफ़ी लोग यहाँ स्ट्रगल करते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड आपके ऊपर जो भी है डिवाइनली ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेसिंग्स हैं एंड
दूसरों की हेल्प करने को, साथ ही दूसरों की एडवाइस लेने को आपसे कहा जा रहा है। दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से यहाँ दूर रहना है। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग अपनी लव लाइफ में भी परेशान थे। एंड जस्टिस अगेन, दिस इज ब्यूटिफुल। कर्मा, कर्मा, एंड here we have justice. These cards, मतलब एंजल्स किस तरह से शॉक कर देते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, हैंग्ड मैन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड हैं आप लोग, बिकॉज डिवाइन से भी कनेक्टेड हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स। एंड ये जो 12 नंबर है, डिवाइनली ब्लेसिंग्स की बात करता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। साथ ही ये 2 जो नंबर है, बैलेंस की बात करता है। एंड हेयर वी हैव द कार्ड ऑफ बैलेंस। एंड हेयर इज़ ऑल्सो 2 ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ को यहाँ बैलेंस में लेकर आ पा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी बैलेंस मिसिंग था, आप उसको लेकर आ पा रहे हैं। जो भी आप लोगों ने पास्ट में सहा है, जो भी स्ट्रगल आप लोगों का रहा है पास्ट में, यहाँ मैं देख पा रही हूँ फैमिली में स्ट्रगल ज़्यादा रहा है आप लोगों का। एंड अपने फादर के साथ हो सकता है कुछ लोगों का स्ट्रगल रहा हो। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप में स्ट्रगल रहा है, अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल रहा है, तो वो सब ठीक करने का समय अब आ चुका है। एंड जो भी जैसा भी जस्टिस आप लोगों के साथ होना था, वो इस समय होकर रहेगा। इस पोर्टल के बाद बहुत ही बड़ा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोग किसी लॉ वगैरह की सिचुएशन डील कर रहे थे, तो आपको उस तरह तो आप लोगों का जो भी कोर्ट केस या कोर्ट हियरिंग जो भी चल रही थी, तो वो आपके फेवर में आते हुए मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही लंबे समय से आपका स्ट्रगल यहाँ चल रहा है। तो आपको इस समय कहा जा रहा है ऑब्जर्व करिए चीज़ों को। ऑब्जर्व का कार्ड आया था ना यहाँ पर, एंड सेम एनर्जी वी हैव हेयर। ऑब्जर्व करिए, सेम एनर्जी वी हैव हेयर, द हैंग्ड मैन। ऑब्जर्व करना है आपको अपने एक्ट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को। एंड दूसरों के साथ कुछ भी गलत करने से पहले आपको 10 बार यहाँ सोचना है। बिकॉज ये जो कर्मा है ना, घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है दोबारा। तो आपको दूसरों के साथ मिल के रहना है, दूसरों की एडवाइस जो है वो लेना है। एंड अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे एंड अपना शेड्यूल यहाँ से नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आप लोग स्ट्रगल वाली सिचुएशन में थे, तो आपको इस अब टाइम आएगा कि रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। बिकॉज वी हैव एंजल ब्लेसिंग्स है। एंड आपको अब रेस्ट करना चाहिए, अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग स्ट्रगल की ऊर्जा में थे। एंड बहुत ही लग्जूरियस लाइफ आप लोगों के लिए, बहुत ही अबंडेंस आने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोग करियर में बहुत ही अच्छे सेटल होने वाले हैं। कोई दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई बड़ा लीडरशिप रोल, कोई लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। एंड ऐसा रोल आएगा आप लोगों के लिए जो कि आप दूसरे लोगों को उनका जस्टिस दिला पाएंगे यहाँ पर, दूसरे लोगों को उनका हक दिला पाएंगे यहाँ पर। साथ ही मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही हवा में हाथ पैर मार रहे थे, आप लोग बिना प्लान के ही कुछ भी करे जा रहे थे। तो आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग करके चलना है, प्लान बना के चलना है। अपनी आगे आने वाले टाइम के लिए क्या क्या आपको करना है, उसके लिए प्लान बनाइए। आगे आने वाले 10 साल 5 साल में आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं, आगे आने वाले 1 महीने में भी आप लोग कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्लान बनाने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आप किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कोई आने वाला है, कोई आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर दे सकता है। साथ ही मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों का थ्रोट चक्रा यहाँ ब्लॉक्ड है, तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, वो आप क्या बोलते हैं लोगों को, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ ज़रूरत है। अपनी वोकैबुलरी पर काम करिए, नए वर्ड सीखिए एंड अपनी स्किल्स पर काम करिए। एंड थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए यहाँ पर। साथ ही हीलिंग वर्क
खुद को हील करिए, बिकॉज़ काफ़ी लंबे समय से आप काम लगातार करते जा रहे हैं, तो आपको खुद को भी थोड़ा रेस्ट देना है, ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को। अब युद्ध से निकल के आपको थोड़ा-सा रेस्ट करना है अपनी बॉडी को। साथ ही आपके जो ऑब्ज़र्वेंस पावर है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पर ओपन होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आप लोग विज़न्स देख पाएँगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको विज़न्स नज़र आते होंगे, तो आपकी जो ये पावर है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है इस पोर्टल के बाद। एंड एंजल की ब्लेसिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही आपकी लाइफ में जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट का बैलेंस है, वो यहाँ पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप लोग किसी चीज़ के साथ अगर फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे थे, अपने शेड्यूल को फ्लेक्सिबल नहीं कर पा रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को फ्लेक्सिबल करिए एंड ब्लेंड करिए सिचुएशंस के साथ। जैसी चीज़ें जा रही हैं, गो विद द फ्लो। आपको उस ऊर्जा में बहने की ज़रूरत है, ना कि उसे रोकने की, रेस्ट्रिक्ट करने की। तो आपको गो विद द फ्लो, आपको उस ऊर्जा में, उस बहाव के साथ बहते जाना है जहाँ पे भी लाइफ आपको लेके जा रही है। एंड किसी भी तरह के बैड कर्मा से आप लोगों को दूर रहना है। बहुत ही पैसे वाला टाइम आप लोगों के लिए आने वाला है। एंड स्पिरिट्स आपको थोड़ा ठहरने के लिए यहाँ कह रही हैं, तो ठहरिए थोड़ा सा। एंड खुद को प्रूव मत करिए ज़्यादा लोगों को, और आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए किसी के साथ भी। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए जो जो भी आप लोगों की परवाह करते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए। साथ ही आप किसी लव रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आपका कोई प्रपोज़ल आ सकता है आप लोगों के पास। तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। पाल नंबर 2, 12 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। पाल नंबर 2 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गाइस। पाल नंबर 2 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, मुझे बताइए। पाल नंबर 2 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। You're already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. तो जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं चीज़ें और सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपकी आगे आने वाली लाइफ भी सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। भले ही आपको इस समय पता ना चल रहा हो कि आप कहाँ हैं, कहाँ पर खड़े हैं, बट जो आपकी डेस्टिनेशन है ना, बहुत ही जल्द आपको नज़र आएगी। आप इसी डायरेक्शन में मूव करते रहिए, अपने स्किल्स पर काम करते रहिए। एंड और कार्ड्स में देख लेती हूँ। आपको ओवर थिंक नहीं करना है, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से नहीं जूझना है। एंड आपके जो लाइफ लेसन्स हैं उसको ही ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ते जाना है। एक कार्ड और मैं देखना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। थैंक यू। पाल नंबर 2, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे पास क्लियर हाइट्स, डबल मिशन, चार्मिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो ये स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड है आप लोग। एंड बॉटम ऑफ द डेक, द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हेड, सोल ड्राइव। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली यहाँ कनेक्टेड हैं एंड स्पिरिट्स आपको रास्ता यहाँ दिखा रही हैं। साथ ही इस कार्ड के साथ मैं बोल सकती हूँ कि गो विद द फ्लो का यही मैसेज आ रहा है। गो विद द फ्लो, जिस जिस डायरेक्शन में ये बहाव जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको बहते जाना है। एंड जो भी आपको मैसेजेस मिलती हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, उनको आपको नोट डाउन करने की यहाँ ज़रूरत है। आप लोग इस दुनिया में कुछ इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, इस अर्थ को हील करने के लिए आए हैं। एंड आप खुद की हीलिंग करेंगी तो साथ में आप
वर्ल्ड की भी हीलिंग करेंगे एंड कुछ बहुत ही बड़ा सोशल वर्क करने आए हैं यहाँ पर, कुछ बहुत ही बड़ा चेंज करने के लिए आए हैं। ये 1212 नंबर भी इसी बारे में है, बताता है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड हैं एंड आपको ये स्पिरिट्स ने आपको ये पावर दी हुई है कि यू कैन ब्रिंग अ वेरी बिग चेंज इन दिस वर्ल्ड। एंड साथ ही द ग्रेट गैदरिंग का कार्ड हमें बताता है कि जो भी आपके साथ के लोग हैं, आपको उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी जो थिंकिंग वाले, जो लोग आपकी थिंकिंग के साथ मैच करते हैं, आपको उन लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। किसी सोशल वर्क में यहाँ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है एंड उन लोगों के साथ मिलके आप खुद को हील करिए, साथ ही ह्यूमैनिटी को भी अपलिफ्ट करेंगे आप लोग, ऐसे ही मैसेज मुझे मिल रहा है। आपको जो सोल ट्राइब है वो आपको बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाला है। सोल ट्राइब एज इन कि कुछ लोग होते हैं जो कि डिवाइन ने हमारे लिए भेजे होते हैं, हमारे लेवल ऑफ थिंकिंग के साथ जो मैच करते हैं, तो वो आपको सोल ट्राइब होते हैं एंड उनके साथ मिलके आप खुद को बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। अपनी आपकी हीलिंग होती है उनके साथ रहकर एंड आप लोगों को लगेगा कि आपका जैसे पता नहीं कितने सालों से ये रिश्ता है, कितने जन्मों से ये रिश्ता है, तो वो हमारे सोल ट्राइब होते हैं। तो आपकी जो सोल ट्राइब है बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाले हैं एंड इंट्यूशन आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप लोगों को मैसेजेस डाउनलोड्स होंगे यूनिवर्स की तरफ से। योगिक ओरेकल डेक से वी हैव एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी फ्रॉम योगिक ओरेकल डेक। बॉटम ऑफ द डेक पे है हमारे पास कृष्णा का कार्ड। वाओ, एंड यू कैन सी कि यहाँ कितनी ज़्यादा ब्लू और ग्रीन एनर्जी है। कृष्णा का कार्ड, ये कृष्णा का कार्ड हमें यही बताता है कि एन्जॉय करिए कोई भी मोमेंट को, एज अ फन लाइटली लीजिए, बहुत ही सीरियस मोड में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कृष्णा का कार्ड हमें ये बताता है कि आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कृष्ण जी के भक्त भी हों एंड कृष्णा हमें दर्शाते हैं कि प्यार कितनी बड़ी भावना है। सब जगह प्यार है, सब चीज़ें पॉसिबल है प्यार के साथ। लव इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स। जो प्यार की भावना है बहुत ही सुंदर है, तो आप लोगों को प्यार की भावना के साथ काम करने को कहा जा रहा है। एंड रिलेशनशिप्स का भी हमारे पास बहुत ही अच्छा कार्ड 2 ऑफ कप्स आया था। तो हो सकता है इस पोर्टल के बाद जो आप लोगों को काफ़ी लविंग एनर्जी फील हो एंड आप लोग अपने सोलमेट से यहाँ मिल सकते हैं। और कुछ भी अगर आपका स्ट्रगल है, किसी के साथ भी आपका लड़ाई झगड़ा है, तो उसको प्यार से सुलझाने की ज़रूरत है आप लोगों को। इंस्टेड कि आप उसको गुस्से और लड़ाई झगड़े के साथ उनसे बात करें, उससे अच्छा है कि आप लोग प्यार से किसी से बात करिए। तो आपको प्यार की एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है आपसे। तो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग फॉर 22 to 22 पोर्टल। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी इससे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है विद द एंजल नंबर 1111, तो देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड सबको जैसा कि पता ही होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही होगा कि 1111 जो नंबर है मैनिफेस्टेशंस का नंबर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस नंबर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये नंबर आप लोगों को कहना चाहता है कि जो आपके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो आपके जो थॉट्स हैं आपको उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत सावधान रहना है कि आप क्या सोच रहे हैं, बिकॉज जो भी आप सोचेंगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो वैसा ही आप रियलिटी में देख पाएंगे, और अगर नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं तो वैसा ही आप देख पाएंगे कि वो सच हो रही हैं। साथ ही आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत ही जल्द, आपकी जो इच्छाएं हैं बहुत ही जल्द पूरी होने वाली हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3। एंड साथ ही हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। स्वधैर्य का कार्ड आया है। ये कार्ड हमें दर्शाता है कि आपको अपने ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। साथ ही हमें ये कार्ड दिखा रहा है कि मेडिटेशन की ऊर्जा में आप लोगों को जाने की ज़रूरत है।
आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आपने बाहर की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा गेन कर ली, पर आपके अंदर क्या है, आपको आपके अंदर झाँकने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर ये कार्ड कुछ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स की भी बात करते हैं। तो आपके जो प्लैनेट्स हैं, वो ग्रह इस समय आपकी पॉजिटिव के लिए चेंज हो रहे हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस, जो भी इच्छाएँ हैं, कुछ ग्रह चाल बदलने की वजह से वो पूरी होने वाली हैं। पॉजिटिव वे में ये ग्रह आपको लीड करेंगे एंड आपको अपने अंदर झाँकने की यहाँ ज़रूरत है। साथ ही आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और भी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियलिटी में लाने का अब समय आ गया है। तो आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली लेकर आइए। सो यस, पॉइंट नंबर 3। तो अब हम टैरो कार्ड की हेल्प से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं विद दिस 22/2/22/14। Thank you my guardian angels, connecting to your guardian angels, connecting to my guardian angels, connecting to my spirit guides। आप लोग स्टक थे काफ़ी समय से, जो भी सिचुएशन में बहुत सारी चॉइसेस में थे अगर आप लोग, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आप क्या चूज़ करें, क्या ना चूज़ करें। दो राहों पर अगर आप लोग अटके हुए थे, तो डिवाइन आपको क्लैरिटी यहाँ देने वाले हैं। साथ ही मैंने आपसे कहा ना कि आप ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत चीज़ को चूज़ कर लें। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है अपने वर्ड्स पर, अपनी थिंकिंग पर, कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही कोई बहुत ही बड़ी न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू लीडरशिप रोल आप लोगों को मिलने वाला है। कोई क्राउनिंग मोमेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन अबंडेंस आप लोगों के लिए आने वाली है। और डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं, आपका जो इंट्यूशन पावर है, वो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख पा रही हूँ। काफ़ी लोगों को फील होगा कि इंट्यूशन पावर आप लोगों की बढ़ रही है। साथ में यस, चॉइसेस का कार्ड है। तो आपको अपनी आँखें और कान नाक जो भी है, आपको अपने सारे ऑर्गन्स को अच्छे से इस्तेमाल करना है, ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को एंड ध्यान रखना है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं। और आपको अपने आँखें और कान खुले रखने हैं, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में, वो आप उनको मिस ना कर दें, आप उनको सही इस्तेमाल कर पाएँ। एंड आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज़ बहुत ही कीमती समय चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो और आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है यहाँ पर। कार्ड मैं वाली बचाऊँ, थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा था ना, कोई लीडरशिप रोल आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। बहुत ही बड़ी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, यू कैन सी इट इन रियलिटी। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों की बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स। पेज ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटी आने का समय हो गया है। बहुत ही लंबे समय का इंतज़ार, आप लोगों को लग रहा था मेरी लाइफ स्टक है, मैं आगे मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही लंबे समय का जो इंतज़ार है, जो भी नॉलेज आपने गेन करी थी, उसको प्रैक्टिकल फील्ड में उतारने का वक्त आ गया है। कोई लीडरशिप रोल आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने किसी चीज़ में फॉर्म अप्लाई किया था, ऐसे मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। तो उनका रिज़ल्ट जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, पॉजिटिव वे में। साथ ही अगर आप लोग किसी लॉन्ग टाइम से प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको ये प्रपोज़ल रिसीव होने वाला है। आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, या फिर आपको अपने सोलमेट मिल सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर लस्टी बहुत हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। तो आपको लस्टी ऊर्जा से निकलने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा पैशन आने वाला है। एंड हीलिंग प्रोवाइड करी जा रही है आपको डिवाइन की तरफ से, बहुत ज़्यादा हीलिंग और फ्रीडम की एनर्जी। बहुत समय से आप स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं किसी ने मेरे को बांध के रखा है यहाँ पर, तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। अब आप फील कर पाएंगे कि यू आर फ्री, आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। साथ ही डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, तो मेक श्योर कि आप
आपको जितना रिसीव हो आप उतना डोनेट भी करें, कुछ चैरिटी करें आप लोग। साथ ही कुछ लोग यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकते हैं, मैरिज फंक्शन। एंड ये 11/11 है ना, आप देख पा रहे हैं। एंड लुक एट दिस इज ऑल्सो 11/11। तो ये स्पिरिट्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी इच्छाएं, जो भी लॉन्ग टर्म से आप लोग वेट कर रहे थे, वो पूरी होने वाली हैं। एंड आपको उदासी वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको हीलिंग प्रोवाइड करी जा रही है। जो भी आपके पास्ट में हुआ उससे आपकी लाइफ बहुत ही आगे बढ़ने वाली है। एंड व्हाट एल्स, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ यहाँ काम करने को कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन के साथ, अपने इंट्यूशन की गहराइयों में झाँकेंगे, अपनी सोल की गहराइयों में झाँकेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को रास्ता मिलेगा, क्लैरिफिकेशन मिलेंगी। एंड कुछ एनालिसिस करने को भी यहाँ कहा जा रहा है। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज़ में, तो आप लोगों को एक एक चीज़ के पहलू को ध्यान में रख के ही कोई चॉइस करना है, कोई डिसीजन लेना है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रख के ही आपको डिसीजन लेना है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं फील कर पा रही थी कि आप लोग किसी नेगेटिव एनर्जी से या फिर किसी ब्लैक मैजिक वगैरह से इम्पैक्टेड थे, कुछ लोग अफेक्टेड थे, कुछ लोग। तो आपको ये एनर्जी से बाहर लाने के लिए डिवाइन आपके लिए प्रोटेक्शन यहाँ पर ला रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है डिवाइन की तरफ से इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। आपको लगता था कि आप काफ़ी समय से कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज पता नहीं क्यों पर नहीं कर पा रहे थे एक तरह से। और आपको लगता होगा किसी ने आपको बांध लिया हो, यू नो, लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह से किसी ने आपको बांध लिया हो, तो उस एनर्जी से आप रिलीज़ हो पाएंगे। एंड आपके पार्टनर के साथ बहुत ही पैशनेट कनेक्शन मुझे यहाँ फील हो पा रहा है। अगर आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि ध्यान से अपने पार्टनर का चुनाव करें। आपको ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप में जंप नहीं करना है, इमेच्योर नहीं बनना है आप लोगों को। एंड एक मैसेज ये भी चैनल हो रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा खेल कूद में ध्यान लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्ले वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। एंड अपनी बॉडी को यहाँ पर फिट करने की भी कुछ लोगों को ज़रूरत है। किसी भी तरह की लस्टी बिहेवियर से आप लोगों को दूर रहना है इस समय पर। साथ ही यहाँ 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 4 डेज़ में, 4 वीक्स में या 4 मंथ्स में आपको कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। नंबर 3 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, आपको अपने मेडिटेशन, आपके सोल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी की ऊर्जा है, तो ट्विन फ्लेम से आप लोग मिल सकते हैं। आपकी कोई यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम एनर्जी की ऊर्जा है, तो आपके जो सोलमेट है, आपके जो पार्टनर है, आप उनसे मिल सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ लोग अगर हीलिंग वर्क में इन्वॉल्व थे, तो उनके स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ ओपन हो रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर्स राइज हो रही हैं। और आपकी जो हार्ट चक्र है वो यहाँ पर हील हो रहा है। आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है। एंड आपको मेडिटेशन करने की बहुत बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पर। एंड साथ ही यहाँ पर मैं फिर से देख पा रही हूँ, इस कार्ड के साथ मुझे यही फील होता है कि कोई मंदिर में बैठ के जैसे पूजा कर रहा हो, बिकॉज यहाँ शिवलिंग की ऊर्जा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप देख सकते हैं शिवलिंग है, इसके ऊपर अर्ध चंद्रमा है। दिस इज़ ब्यूटिफुल कार्ड। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है। तो शिव जी की ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। एंड एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी। तो आपको अपने सोल के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन में जितना हो सके उतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर है एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सब डिवाइनली गाइडेड है। एंड यू नो, यहाँ पर भी फिर से वही एनर्जी है कि कुछ लोगों के हाथों में कुछ एनर्जी है,
आपके हाथों में कुछ हीलिंग एनर्जी है तो आप अपने हाथों से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एंड साथ ही आपको अपनी माँ से जुड़ने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ माँ देवी के भी भक्त हो सकते हैं, तो देवी माँ आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ऊर्जा मुझे यहाँ फील हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आप लोग, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। एंड इस कार्ड से भी हमें यही फील हो रहा है कि आप लोग कुछ गलत चूज़ कर रहे हैं, तो आपको नो कहना है, किसी भी गलत चीज़ को नो कहना है। पोस्टपोन करिए, आपका जो भी डिसीजंस है उसको पोस्टपोन करिए, अभी इस समय के लिए नो है। एंड लोगों से एडवाइस लेकर ही आप किसी डिसीजन में जाइएगा, बहुत ही एनालिसिस करके आप लोग किसी डिसीजन में जाइएगा। एंड मदरली एनर्जी बहुत है यहाँ पर, तो आप लोगों को अपनी माँ के साथ जुड़ने की भी काफ़ी ज़रूरत है। एंड भक्ति में उतरने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको भक्ति करनी है ईश्वर की। तो अब हम देखते हैं योगिक ओरेकल डेक से क्या कार्ड आता है। पार्ट नंबर 3 के लिए बताइए। So we have लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का कार्ड है एंड दिस टॉक्स अबाउट लग्जरीज, लक्ष्मी माँ लग्जूरियस लाइफस्टाइल की देवी है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल की देवी है। तो आपके लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जो है, लीडरशिप रोल आ रहा है। साथ ही जो भी आप लोग कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में जाना चाहते थे, पैसों की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है यहाँ पर, आपको पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। इस पोर्टल के बाद जो है आप लोग देख पाएंगे कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। एंड माँ लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, यहाँ पर भी माँ की ऊर्जा है हमारे पास, तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करने की ज़रूरत है। साथ ही मैं कुछ देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो यस, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी लेने का ये सही समय है, बिकॉज़ यहाँ पर शादी की भी ऊर्जा है, तो हो सकता है कुछ लोग शादी में इन्वेस्ट करने के लिए ज्वेलरी वगैरह ले रहे हों। साथ ही ये वाला कार्ड जो है हार्ट चक्रा हीलिंग के बारे में भी बात कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी है विच इज़ रिलेटेड टू आवर हार्ट चक्रा, तो आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील हो रहा है एंड सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे भी आप लोग हील होंगे। एंड आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप्स अगर टॉक्सिक रही हैं तो उनसे भी आप लोग हील होंगे। हार्ट चक्रा हीलिंग कैसे कर सकते हैं हम ग्रीन कलर के साथ काम कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं, तो हार्ट चक्रा हीलिंग उससे होती है। साथ ही आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए। एंड अपनी ऊर्जा में अपने अंदर झांकने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है, अपनी पावर्स को पहचानने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है। आप लोग जानते नहीं हैं कि आपके अंदर कितनी पावर्स हैं, तो यस, पार्ट नंबर 3 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग फॉर 22 to 22 पोर्टल। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी आज की रीडिंग से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ये वीडियो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।